बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब, बैतबाजी की ये नशिस्त है और चूंकि बैतबाजी भी अब अपने क्वालिफाइंग राउंड्स में दाखिल हो गई है तो आज हमने इसलिए सहर में भी इसका एहतमाम किया है। टीम ए में हमारे साथ हैं सुमैर खान और मोहम्मद उमैर, ताल्लुक़ है आपका PAF कीट और कराची यूनिवर्सिटी से। टीम बी में है सीमाब आरिफ और अख्तर मुनीर, ताल्लुक़ है आप दोनों का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब से। अच्छा जनाब, जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जुनैद जमशेद साहब। और एक और वजाहत भी, आज हमारा दोपहर में जो मुकाबला हुआ, चूँकि वो अपनी नौयत की एक पहली सिचुएशन थी तो हमने उस वक्त ये किया था कि हमने पूरे आज दोपहर की नशिस्त के लिए हमने काउंट डाउन रूल जो था वो हमने साइड पे कर दिया था। क्योंकि एक नई सिचुएशन थी कि जब एक ही शेर बार बार एक दूसरे फरीक को मारा गया तो एक तरफ उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी, दूसरी तरफ एक ही शेर से 17 अशार उन्होंने सुनाए फे से 1 2 3 4। सो वी वर फाइंडिंग इट इक्वली गुड। तो हमने इसलिए एक मुनासिब वक्त दिया दोनों टीमों को, कि वरना हम ये करते थे कि जनाब इधर शेर खत्म होता था और 5 सेकंड में अगले को जवाब देना होता था। लेकिन हमने कल इस रूल को रिलैक्स किया, बहुत शुक्रिया, और मुनासिब वक्त दिया दोनों टीमों को कि सोच लें। लेकिन वो अपनी नौयत की पहली सिचुएशन थी। अब चाहे कोई अपनी स्ट्रेटजी की वजह से या किसी भी वजह से जो भी हो, रूल बड़ा हमने इसको सिंपल कर दिया है दोबारा। 5 सेकंड इधर आप जब शेर खत्म करेंगे यहां से काउंट डाउन, अगर आपने 1-2 लम्हे की ताखीर की और फौरन शेर शुरू नहीं हुआ, हम 5 सेकंड शुरू कर देंगे। 5 4 3 2 1। 1 के बाद जो शेर सुनाया जाएगा वो शेर तस्वुर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, अभी हम शुरू करते हैं और अब से अगले 10 मिनट तक अशार चलते रहेंगे। जब आखिरी 3 मिनट बाकी होंगे यहां पर काउंटर भी आ जाएगा। तैयार है जी आप लोग? तालियों से बता दें जरा। और आप लोग भी तैयार हैं? जज साहब, शेर अता हो। मैं तो अपने फेवरेट शायर मीर तकी मीर का शेर ही पढ़ूंगा। ठीक है। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। याद ना कर। रह गए नक्श हमारे बाकी, मिट गए हमको मिटाने वाले। ये नहर उसकी है, इसका किनारा उसका है, वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। अच्छा, ये और बात के तारुफ ना हो सका, हम जिंदगी के साथ बड़ी दूर तक गए। ये तख्तो ताज आप लुटेरों का राज है। हाँ। हम मेहतजाज भी ना करें, क्या करें हुजूर। रोदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, 2 दिन की मुशक्कत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। ये झूठ बोलने से मुझे फायदा हुआ। अच्छा। लहजे में अब वो पहले सी लुकनत नहीं रही। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। वाव। वो जहर है फिजाओं में कि आदमी की बात क्या, हवा का सांस लेना भी महाल कर दिया गया। अलिफ। एक पल किसी ख्वाहिश की जियारत को उठे थे, अंदर के कलंदर ने बड़ी देर नचाया। अलिफ। तकरीबन आप खुद भी नाचे हैं शेर पढ़ते हुए। अले, अंदर का कलंदर जाग गया। मुझे लगा भी आप झूले लाल की आवाज भी लगाएंगे। अलिफ। इंसानों में इतना प्यार हो, जन्नत में भी कोई ना जाए और जाए तो सारे जाएं। अरे अच्छा। नहीं जाते भी अब आंको, हमें जंजीर पहना दो, कि दीवानों से अब रक्से कज़ा ऐसे नहीं होता। अलिफ। अच्छा। आप दरबार से बाजार में आ बैठे हैं, आपसे आपकी औकात कहाँ पूछी थी। ये कौन जा रहा है मेरा गांव छोड़कर। अच्छा। आंखों ने रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है यार शेर सुनाने के बाद चले जाएंगे अभी, ऐसा लगता है। अच्छा।
रत जगे जब शाम से पहले ही दर आने लगे, अच्छा, लोग दिन में ख्वाब आवर गोलियां खाने लगे। हाय हाय हाय, ये तो मुमकिन है कि दिल में कहूँ मुंह पर ना कहूँ, ये ना होगा कि सितमगर को सितमगर ना कहूँ। नूर, निहार मुंह कोई अखबार बेचने वाला, अच्छा, 1000 लाशें मेरे घर में डाल जाता है। हाय हाय, ये बहुत ये अच्छे, कैसा दौर है मंजर, ये कैसी बदहाली, दुआ सलाम की फुर्सत नहीं जमाने को। वाह, वो अपने हाथ की चाय पिलाए, बिस्मिल्लाह, हमें तो जहर भी वरना गवारा उसका है। हाँ बहुत अच्छे। ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई, सब दुनिया वाले हंसते हैं जब होता है बर्बाद कोई। यूं लगता है ये खुल्द क्या, आप क्या में, बॉलिंग कराने लगे, आप क्या करें? नहीं नहीं बता, यूं लगता है खुल्द में जैसे घूम रहा हूँ, जब से अपनी माँ के पाँव चूम रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह। नून, ना कर नहीं नहीं कि ये वक्त नहीं नहीं का, तेरी नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। अलिफ, आज जी भर के उसे देखा तो महसूस हुआ, हाँ, आंख ने सूरह यूसुफ की तिलावत की है। ये, बहुत अच्छे। ये देखने को तमाशा बने तमाशाई, अच्छा, वो देखता हुआ कैसा दिखाई देता है। ये चाय खाने की मेज़ों पे कहकहों के शरीक, अच्छा, दिलों में झांक के देखो तो सब के सब तन्हा। हाय हाय हाय, अलिफ, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। माशाअल्लाह। नून, नहीं नहीं मैं बहुत खुश रहा हूँ तेरे बगैर, यकीन कर के ये हालत अभी अभी हुई है। ये, अच्छा, ये इश्क जिसके कहर से डरता है जमाना, कम वक्त मेरे सबर के टुकड़ों पे पला है। ओ भाई, कराची से इनका ताल्लुक है, उनका नहीं। मेरा है सर, जनाब मेरा। शर्मा गए, शर्मा गए, हाँ, अच्छा, यहाँ रिवाज है जिंदा जला दिए जाएं, वो लोग जिनके घरों से दिए निकलते हैं। नून, न मैं मुस्तर उनका हबीब हूँ, न मैं मुस्तर उनका रकीब हूँ, जो उजड़ गया वो नसीब हूँ, जो बिगड़ गया वो दयार हूँ। नून, नहीं कि तेरे इशारे नहीं समझता मैं, समझ तो लेता हूँ सारे नहीं समझता मैं। नून, 5 मिनट हो गए न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। नून, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। वाह, ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये मिनी बसों वाले शेर जो है ना, इनकी जो, इससे कटेंगे तेरे नंबर। ये आपको नहीं लग रहा आप रक्षे में सफर कर रहे हैं, आगे W11 जा रही है? मुझे बिल्कुल अच्छा, ऐसे लगा, बढ़िया। बिल्कुल ऐसे लगा मुझे कि चलो भाई। लहजे को नर्म रख के सुखन कर, ये दश्त है, वहशी से बदतमीजी ना कर मार खाएगा। ओए, उन्होंने कहा अगर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही फिर। हाँ, आओ मिलकर अपना अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं। वेरी वेल। इस शेर के बाद स्क्रीन्स पर होगा 3 मिनट का काउंटर। इस शेर के बाद जी, न जाने इतने वफा नाशनास कैसे हुए, तुम्हारे होते हुए हम उदास कैसे कैसे हुए ये? चलाएं जी काउंटर 3 मिनट का जी।
यादिश बखैर उम्र गुज़िश्ता की सोहबतें, एक दौर अजब था जब हम तुम करीब थे। ये यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। अच्छा, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। वाह। ये और बात के तारुफ ना हो सका, हम जिंदगी के साथ बड़ी दूर तक गए। ये यार अच्छे न किसी यार की सोहबत अच्छी, तखलिया आज से बस अपनी रफाकत अच्छी। ये यूं मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा है कि घर बार उठा लाएंगे। ये याद के साहिल पे गम की सीपियां चुनते रहे, वो गई तो उसकी टूटी चूड़ियां चुनते रहे। वाह वाह वाह। ये और बात के मैं छोड़ चुका कूजागरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। नून नहीं मतलब नहीं उसकी नहीं का, ये दिल समझा नहीं पागल कहीं का। अलिफ ओए होए होए। इस गम के पुराने जमाने को छोड़, दुख दर्द के गाने बजाने को छोड़। रे रफ्ता अड़े रफ्ता सर अड़े अड़े छोड़ 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 अड़े उड़े। अड़े से शुरू होगा। अड़े से नहीं होगा ना। छोड़ बताएं। हे हे। नहीं नहीं, अड़े सर अड़े से शुरू होते हैं, अड़े से शेर आते हैं। अड़े से होते हैं जी छोड़। ये स्ट्रेटेजी है, अड़े से आते हैं। रियली? अच्छा अड़े से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। अच्छा, एक काम कर दें, बट एक अड़े काम से कर- शेर होते हैं। सुनाओ जरा। अड़े भी अना परस्त है समझो तो तुम जरा, क्या क्या अड़े भी अना परस्त है समझो तो तुम जरा, करता नहीं ये बात शुरू अपनी जात से। अच्छा देखो, एक मिनट, ये शेर तो तुम्हारा अपना है, एक सेकंड जरा ठीक है ना? काउंटर ये रोक शेर दो, तो एक तुम्हारा मिनट। अपना है। हे से हे से हे से हे से कैसे? छोड़ रे और रे हे नहीं तो फिर रे होगा, हे कैसे है? रे और सर रे इस्तेमाल होता है अड़े की जगह। चलो रे से सुनो। रफ्ता रफ्ता दीवारों को धोखा देना सीख लिया है, अब कमरे में बैठे बैठे दश्त नवर्दी हो जाती है। ये सितम किसी पे ना हो कभी, कोई इस तरह ना लुटे कभी, कि जलाया बर्क ने आशियां मेरा ऐन फसले बहार में। माइक बंद कर दिया आपने मेरा ख्याल। दोनों बंद हो गए। हाँ हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ। निकल के सूरज ने धूप दुनिया के नाम कर दी, मगर ये हम थे कि घर के अंदर ही शाम कर दी। अच्छा भाई, अब हम आखिरी तीन अशार सुनेंगे दोनों से, आखिरी जी। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत कभी काफिर को मिली है न मिलेगी। ये जो अब देख रहे हो मेरे हाथों का हुनर, इसकी उजरत में मुझे हाथ कटाने पड़े हैं। नून नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए मिले भी नहीं। नून ये तू जो मोहब्बत में सिला मिले भी मांग नहीं, रहा है। मिले भी नहीं ना। मिले भी नहीं, नून सही। नून नमू हो खाक के अंदर तो कद निकलते हैं, किसी को मार के कोई बड़ा नहीं होता। आखिरी दो अशार। आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस एक तेरी कमी है। भाई ये शेर पढ़ो, लेकिन हमें देख के ना पढ़ो यार। ये आईना मुझे किस रुख पड़ा नजर आया, मैं अपनी उम्र से कितना बड़ा नजर आया। अच्छा भाई, जज साहब, मुकाबले का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अशार का मयार अच्छा था, अशार का मयार ओवरऑल आप ओवरऑल अशार का मयार अच्छा था, और इन दोनों में 19-20 ही का फर्क है। अच्छा, हाँ, अभी आपने तय करना है, आपने बताना है कि इसमें 19 कौन है और 20 कौन है, आगे किसने जाना है और वापस किसने जाना है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो यार। हाँ। हाँ, तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है क्या? हाँ नाजुक सूरत हाल अच्छा। है।
और दोनों बहुत अच्छा खेले। एक चीज मैंने महसूस की, वो ये कि दोनों में से किसी ने दूसरे को फंसाने की कोशिश नहीं की, जो कि मैं समझता हूं कि एक मुकाबले में थोड़ा सा होना चाहिए था कि आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जरा फंसाने की कोशिश करते। वो आप लोगों ने जरा फंसाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है जो आज दोपहर में जो चीज ओवरडू हो गई थी वो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। दोपहर में फंसाने के चक्कर में सारा मयार कॉम्प्रोमाइज हो गया था। मयार कॉम्प्रोमाइज और आज मयार अच्छा रहा लेकिन फंसाया नहीं। मयार अच्छा रहा। और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये क्राउड ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये कराची से हैं इनको ज्यादा तालियां बजी, ऐसा क्राउड नहीं है हमारा। सही, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ इन्होंने अशार बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाए, और ये कि एक प्रेजेंटेशन और एक ऑरा होता है ना, एक ऑरा होता है हर चीज का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, क्योंकि अशार का स्टैंडर्ड एक ही था, बल्कि अगर मेरे पे छोड़ा जाता तो इस तरफ अशार का स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर था। अच्छा, इस तरफ। लेकिन क्राउड पार्टिसिपेशन और प्रेजेंटेशन सारी वो देख के मेरी नजर में जो ये राइट कराची वाली टीम है, दिस इज वन टुडे। टीम ए मोहम्मद सुमैर खान और मोहम्मद उमैर। इनमें से सुमैर कौन है और उमैर कौन है? दोनों तुम कौन हो? उमैर खान। उमैर सुमैर। उमैर सुमैर। एक एस ज्यादा इधर है, एक एस ज्यादा इधर है। सुमैर। अच्छा, ठीक है, ठीक जनाब। तो आज के इस मुकाबले में अशआर भी जज साहब कहते हैं तकरीबन बराबर ही थे, लेकिन अगर बल्कि शायद थोड़ा सा वहाँ बेहतर थे, लेकिन वो अदायगी और वो सारी चीज़ें मिलाने के बाद जुनेद जमशेद साहब के ख्याल में टीम ए, जिसमें मोहम्मद सुमैर और मोहम्मद उमैर है, वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। बट नो डाउट कि टीम बी ने भी बहुत ही अच्छा खेल पेश किया और बहुत ही ज़बरदस्त अशार पड़े। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा, यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। शान-ए-इल्म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर का जो शान-ए-इल्म है वो उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से लोग हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये तीनों अपने अपने दिन के फाते हैं। आज इन तीन में से एक फाते होगा, दो वापस जाएंगे घर। टीम ए में हमारे साथ हैं हुमा साहिबा और बिस्मा साहिबा। ताल्लुक आपका सिंध यूनिवर्सिटी और मैक कॉलेज से। टीम बी में है कामरान साहब और अफशीन साहिबा। ताल्लुक आप दोनों का कराची यूनिवर्सिटी से। टीम सी में है मोहम्मद अली साहब और शमसुल आरफीन साहब। ताल्लुक है आप दोनों का NED यूनिवर्सिटी और स्विस पाक यूनिवर्सिटी से। आज का जो विनर है वो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए, यानी कि जे डॉट की कार के लिए। जे डॉट वालों के लिए तालियां बजा दें और आवाज। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, पहला राउंड बजर राउंड और आखिरी राउंड रैपिड फायर राउंड। दो राउंड्स हैं। बजर राउंड का आप लोगों को रूल्स पता है, मैं वैसे ही सिर्फ दोहरा रहा हूं। जब बजर बज जाएगा सवाल वहीं रुक जाएगा। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10 नंबर्स। और जब आप बजर बजा लेंगे तो आप एक लम्हे को तवक्कुफ करेंगे ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। ऑडियंस की तरफ देखना मना है। किसी सवाल के बारे में ये शुबा हुआ कि इसका जवाब ऑडियंस से मदद करके लिया गया है तो वो सवाल कैंसिल भी हो सकता है, उसके नतीजे में माइनस भी हो सकते हैं। ऑडियंस वैसे हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है। हर सही जवाब पर आपको दाद जरूर देगी हमारी ऑडियंस तालियां बजाकर। ये कैसी तालियां, अभी मजा नहीं आया इन तालियों में। हाँ। और हर गलत जवाब पर ऑडियंस आपसे इजहार ताजियत भी करेगी, ऐसे करके। चलो, बड़ा भरपूर इजहार ताजियत हो गया है। पहला सवाल जी। अच्छा, आप जानते हैं कि ऐसा मुल्क है दुनिया में कि जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। ओह, ऐसा मुल्क बताइए जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। अफ्रीका में है। आपने तीनों के नाम नहीं बताना, सिर्फ मुल्क का नाम बताना है। चॉइस देनी है इनको। आप दें। चॉइस ले लीजिए।
केनिया, हाँ केनिया, साउथ अफ्रीका या चाड? चलें सर, मेरी फरमाइश पे एक ऑप्शन गिरा दें, दो कर दें। एक ऑप्शन गिरा दें। हाँ केनिया हाँ या साउथ अफ्रीका? जी, 5 सेकंड में कोई चाहे तो चांस देकर बता दे, वरना जवाब हम बताएंगे। 5 अगर आप बताते तो क्या बताते हैं? साउथ अफ्रीका। अरे तो क्यों नहीं बताया सर? वो कह रही मैं कह रही थी, वो भी कह रही। आपस में इख्तिलाफात हो गए एक पहले सवाल में ही। साउथ अफ्रीका के 3 दारुल हुकूमत हैं। केप टाउन जहां पर उनकी पार्लियामेंट है, उसको वो कहते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल। प्रिटोरिया जहां पर उनके सदर और उनकी काबीना है, उसे वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ब्लूम फाउंटेन जहां पर उनकी अदलिया है, जिसे वो कहते हैं जुडिशियल कैपिटल। अपनी तर्ज का वाहिद मुल्क है दुनिया में साउथ अफ्रीका। शेर मुकम्मल करें। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। वाह क्या शेर है। कोई ताल्लुक नहीं इस शेर से मेरा ख्याल है किसी का। मैं मुकम्मल कर दूं खुद ही। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर, अभी भी किसी ने मुकम्मल करना तो कर दे। मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक, बेअसर, बेअसर। अब ये वो जवाब होता है जो मालूमात की बुनियाद पे नहीं, आप अपने कॉमन सेंस की बुनियाद पर एक जवाब देते हैं। लेकिन अगर ये गलत होता तो -10 भी हो जाते हैं। हाँ तो ये अच्छा भाई, बहुत ही आसान सवाल। मौजूदा केपीके जो हमारा सूबा है, अच्छा हो भी गए, 5 मिनट हो भी गए। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम राइट उन्होंने बजा दिया। ये NWFP, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। हम ऐसे करते हैं, अचानक कभी एकदम बस ऐसे सवाल कर देते हैं आराम से। आज के केपीके और उस वक्त के NWFP में क़याम पाकिस्तान के वक्त या आज़ादी के वक्त किसकी हुकूमत थी? किस जमात की हुकूमत थी आज़ादी के वक्त उस सूबे में जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं? ऑप्शंस, कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की? जी सर, कांग्रेस की। कांग्रेस की हुकूमत थी। एक और शेर अगर कोई मुकम्मल करना चाहे। आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे। ये किसका शेर है? जरा उन्हीं का है जिनका मेरा ख्याल जा रहा है, बताइएगा मुझे। आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ नूरिस्ता इस घर की निगहबानी करे। इकबाल ने कहा था यह शेर अपनी वालिदा की वफात पर, अपनी वालिदा के लिए कहा था। अल्लामा इकबाल की वालिदा किस नाम से मशहूर थी? क्या कहते थे उन्हें? इकबाल की वालिदा। ऑप्शंस दे रहा हूं, नुसरत बीबी या इमाम बीबी? जी, इमाम बीबी। इमाम बीबी इकबाल की वालिदा। नोबेल इनामात आम तौर पर किस शख्सियत की बरसी पर दिए जाते हैं? उनका नाम किसने बजाया पहले? ये राइट, आपने बजाया। एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल की बरसी पर दिए जाते हैं। जबरदस्त। एल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर थे, उनकी बरसी पर ये इनामात दिए जाते हैं। मलाला यूसुफजई को नोबेल इनाम दिया गया, इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज। किस शोबे में? 1 मिनट। मिडल मिडल मिडिल जी, अमन के। अमन के शोबे में मलाला यूसुफजई को नोबेल इनाम दिया गया था। गेम खराब हो रही है बाजियों, कहीं हाथ से ही ना निकल जाए मामला। वक्त निकल रहा है, वक्त कम है। मलाला यूसुफजई को अमन के शोबे में नोबेल इनाम किस साल में दिया गया? ईयर ये तुम बताओ। 2015। 2015। 14 या 15? 14 या 15। पहला जवाब, आखिरी जवाब 2014 में दिया गया था। मलाला को जब 2014 में अमन के शोबे में नोबेल इनाम दिया गया
तो उन्होंने ये इनाम बेसिकली शेयर किया था किसी और के साथ भी, एक और साहब या साहिबा, चलें बताया तो, एक और साहब को भी उनके साथ इनाम मिला था। उनका नाम क्या था? भारत से उनका ताल्लुक था। ठीक है, भारत से उनका ताल्लुक था। आप कोई मिलता जुलता, मतलब क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन जरा डिफिकल्ट है तो उसके आसपास भी नाम बता दें तो ठीक। नहीं, छोड़ दूं? चलो यूं पूछ लो कि उसको, अच्छा नहीं है तो फिर फौरन ही पता चल जाएगा कि क्यों दिया था। हाँ वो तो ठीक। कैलाश सितारती उनका नाम था, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ इनाम दिया गया था। अगला सवाल बहुत आसान है, लेकिन पहला जवाब आखिरी जवाब होगा, ये याद रखिएगा, बस यही हिंट है इस सवाल की। शैतान, शैतान का, वो कह रही है बजा दो बजा दो बजा दो, शैतान का, सोच के देना, सोच के, छलांग नहीं लगाना। शैतान का असल नाम, एक मिनट, ये देख लेना अभी, ये 10 नंबर गए गए। अच्छा गए, बताएं भाई। अज़ाज़ील। अरे वेरी नाइस, हाँ बिल्कुल ठीक। अज़ाज़ील, इज़राइल, अज़ाज़ील, बिल्कुल ठीक। ठीक, ओके। अच्छा, किसी और ने भी बजाई थी घंटी? आपने? सच बताना, आपने क्या बोलना था? इब्लीस बोलना था। मुझे मालूम है, यही बोलना था। गए थे 10 नंबर मजीद। अगला जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसका मुकम्मल जवाब देना है आपने, बस यही हिंट है इसकी, ठीक है? मुकम्मल यानी कि प्रिसाइज जवाब देना है, बहुत लंबा जवाब नहीं है, लेकिन प्रिसाइज जवाब देना है कि इसका ये था। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। किस साइंसदान? मिडल जी, न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, बिल्कुल सही। कितना टाइम बाकी है? आखिरी सवाल पहले राउंड का। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स, दो अलग अलग पैमाने। क्या आप जानते हैं कि कौन सा वो दर्जा हरारत होता है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाते हैं? बजा तो दिया अल्लाह खैर करे। -40। जबरदस्त। इसका क्या होता है? यानी एक होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर 1 डिग्री है तो इट विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 23 फ़ारेनहाइट, लेकिन -40 वो है कि जो जिस पे दोनों सेम है। अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो -40 फ़ारेनहाइट भी है, सेम हो जाता है। वेल डन भाई। आखिरी सवाल मैं अब कर रहा हूं, आस पास भी बता दें तो ठीक हो जाएगा। सेंटीग्रेड में बताना है कि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 97.6। सेंटीग्रेड कहा था मैंने? सेंटीग्रेड 37। जवाब आपको आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सेंटीग्रेड। अच्छा 97 क्यों बोला? फ़ारेनहाइट में बोला था, उनके जहन में फ़ारेनहाइट था, लेकिन मैंने कहा था कि सेंटीग्रेड में जवाब देना है। लेकिन नहीं, क्या कहा नहीं था मैंने? यूनिट डिफरेंस है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। वाह यार, दिन और रात में इतना फर्क उतना ही है, बस भाई पैमाने हैं तो। हाँ, मेरा मतलब है कि उन्होंने सेंटीग्रेड बोला। अच्छा भाई चलो, अब वक्त चूंकि बहुत कम है, कोई बात नहीं, आपसे शुरू कर रहा हूं। 40 सेकंड है, रूल आपको पता है, ठीक है जी? बगैर कोई भी वक्त लिए जे लॉट की कार के लिए आपसे सवालात है मेरे। और चलो मैं कार्ड एक बार फिर जरा खलत मलत कर दूं, ताकि अब इसमें थोड़ा सा लक का भी बहरहाल किरदार होता है। आपके 40 सेकंड का आगाज होता है अब। किस मुस्लिम मुल्क के परचम पर उस मुल्क का नाम लिखा है? पास। अफगानिस्तान। पाकिस्तान में वोट डालने के लिए उम्र की कम से कम हद? 18। बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल ने स्पेन की किस मस्जिद में 700 साल बाद अजान दी थी? पास। कुर्तबा। आगा सिराज दुरानी किस सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं? ठीक। डॉक्टर किस जबान का लफ्ज है, यूनानी या लैटिन? लैटिन। ठीक। महमूद गजनवी किस मुल्क में मदफून है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान? अफगानिस्तान। ठीक। मेराज के मौके पर हुजूर ने अंबिया की इमामत कहाँ की थी? बैतुल मुक़द्दस। मस्जिद अक्सा में की थी। हाई मैन किन लोगों को कहा जाता है? ये जवाब ठीक मानेंगे, ठीक। हाई मैन किन लोगों को कहा जाता है? पास। लुटेरों को। जालूद बादशाह को किन पैगंबर ने कत्ल किया था? पास। हजरत दाऊद ने किया था। लिटिल वॉर किस, अच्छा ओके, एक वो जवाब सही माना जाएगा जो जुनैद भाई कह रहे हैं कि कौन सा था वो? मस्जिद अक्सा। वो वही जवाब मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा भाई टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट बढ़ूं आगे। आपसे है मेरे अगले 40 सेकंड्स के सवाल। एक सेकंड। हाँ जी चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। रूस की करेंसी का नाम? पास। रूबल। रमजान का दूसरा अशरा क्या कहलाता है? रहमत। मगफिरत। पिज्जा का ताल्लुक किस मुल्क से है?
इटली। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा डैम किस मुल्क में है? पाकिस्तान, ताजिकिस्तान? पाकिस्तान। गलत, ताजिकिस्तान। 1963 में किस अमरीकी सदर को कत्ल किया गया? कैनबेरी। जॉन एफ कैनेडी। कुरान ने जान, अम्वाल और औलाद को क्या कहा? पाफ। फितना। मेहमान नवाजी में कौन से पैगंबर मशहूर हैं? पाफ। हजरत इब्राहिम। ताइफ में रसूल अल्लाह पर आने वाले पत्थर किस सहाबी ने अपने जिस्म पर रोके थे? पाफ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा। उम्मुल बशर किनको कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अम्मा उम्मुल बशर। उम्मुल बशर। बीबी हवा को कहा जाता है। हवा। हाँ, आखिरी राउंड में आपका तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। आप अगर पहले अच्छा कर रहे होते तो आप अच्छा खेल लेते हैं। क्या नतीजा हुआ है, आपका अंदाजा है? क्या हुआ है? हार गए। सही कहा है आपने। अच्छा, मेरा आप सही बता रहा हूँ, अक्सर मेरा बड़ा दिल दुखता है, मैं अक्सर सामने नहीं कर पाता हूँ जो लोग हारते हैं उनका, लेकिन ये कि ये मुकाबला है और बहरहाल इसका फैसला हमने करना है मुकाबले की नौयत की वजह से। आज के मुकाबले के अख्तिताम पर आपने लिए हैं 40 नंबर्स, आपके हैं 30 नंबर्स, और बग़ैर तीसरा और आखिरी राउंड खेले आप अच्छे मार्जिन से लीड करके 60 नंबर्स के साथ आज का मुकाबला जीत गए। बहुत अच्छा खेले आप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जे डॉट की कार के लिए आपने क्वालिफाई किया है। हमारे दीगर मेहमानों के साथ वाहिद फ़ैन और करशी जामे शीरी के इनामात जाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजा दें तीनों के लिए। वक्फे के बाद क़ससुल इस्लाम। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। Brought to you by Mobilink. मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि और अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन के बराबर है और जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, कुरान हमारा आईना है। इसमें गौर से देखिए कि हम इस आयत पर ईमान तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन दौड़ते सिर्फ दुनिया के पीछे हैं। मुख्तसर पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगता है वो कबूल होती है, और उसके करीब एक फ़रिश्ता खड़ा होता है जो कहता है, ए अल्लाह, इसको भी वो अता कर जो ये अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रहा है। दोस्तों, दुआ में अपने साथ अपने भाई और पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें।